दोस्तों, अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं या फिर यूएई के अंदर करंट सिचुएशन में काम कर रहे हैं और आप अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी कर पाए, साथ ही साथ एटीएम कार्ड, चेकबुक की सुविधा भी आपको इस अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाए, टेलीफोन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाए, तो ऐसे में आप एनबीक्यू बैंक के अंदर आप अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से इस अकाउंट को ओपन करना है। यदि आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो मिनिमम बैलेंस वो आपको कितना मेंटेन करना होगा, इसके साथ ही अगर आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल जाएगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आपको फॉलो करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। 2025 का सबसे लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं इस अकाउंट को ओपन करने का। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इस अकाउंट के रिलेटेड तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एनबीक्यू बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। एनबीक्यू बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट ओपन करने का जो प्रोसेस है काफी सिंपल है। आप चाहे तो अपने नजदीकी ब्रांच में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के बाद वहां से भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से आप इसकी वेबसाइट के माध्यम से भी इस अकाउंट को ओपन करने का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए जस्ट आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बॉक्स के अंदर जस्ट टाइप करेंगे एनबीक्यू बैंक, जस्ट इतने यहाँ पे आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद गाइज आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, होलसेल एनबीक्यू, ये वाली वेबसाइट है। इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप इस वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ पे अकाउंट्स करके एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे जो भी अकाउंट ओपन हो सकते हैं एनबीक्यू बैंक के अंदर वो सभी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ऊपर की तरफ ही आपको सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा। सेकंड नंबर पर जस्ट इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पर क्लिक करके इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से इस अकाउंट को ओपन करना है। बाकी इस अकाउंट के कुछ बेनिफिट्स के बारे में पहले जान लेते हैं। यदि गाइस आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो ऐसे में आपको काफी बढ़िया इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कमाने का मौका देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी सेविंग्स यहाँ पे करके रखते हैं तो यहाँ पे टेलीफोन बैंकिंग हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से रिचार्ज, बिल पेमेंट वगैरह करना चाहते तो वो सुविधा भी आपको काफी आसानी से मिल जाती है। इंटरनेशनली डेबिट कार्ड की सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। कैश विड्रॉल करने के लिए आप इसकी नेट जैसे एटीएम या फिर ब्रांच के माध्यम से आप पैसे यहाँ पे विड्रॉल कर पाएंगे। थंब इंप्रेशन के माध्यम से आपका जो अकाउंट है इसको ऑपरेट किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। यदि आप अपना ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते तो ऐसे में भी आप इस अकाउंट का फायदा ले सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट वो होता है जिसमें कि आप 1 से 2 व्यक्ति आपस में मिलकर अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के बाद अपना अकाउंट ओपन करते हैं। तो इनिशियली आपको इन्वेस्टमेंट 500 दिरहम की यहाँ पे करनी होगी, यानी कि इस अकाउंट को ओपन करने पर आपको सिर्फ यहाँ पे 500 दिरहम में इस अकाउंट के अंदर मेंटेन करके रखना होगा। यदि आप 500 दिरहम में वो मेंटेन नहीं करेंगे तो ऐसे में आपको कुछ चार्ज देना पड़ सकते हैं। यूएई के नागरिक है तो तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप भारत से है, पाकिस्तान से है, नेपाल से है, बांग्लादेश से, यूनाइटेड स्टेट से है, यूनाइटेड किंगडम से या फिर अदर कंट्री से भी बिलोंग करते तो ऐसे में भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। बशर्ते कि आप यूएई के अंदर रहते हुए होने चाहिए या फिर यहाँ पर काम करते हुए होनी चाहिए। आपकी जो उम्र है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 18 साल कम है तो ऐसे में आपको जो गार्जियंस होती है तो उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी होती है। अकाउंट को ओपन करते समय आपको इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है अगर आप यहाँ के नागरिक है। इसके अलावा आपको स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड की आवश्यकता पड़ने वाली है। रिसेंटली आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत पड़ने वाली है। वैलिड पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक्सपेक्ट से बिलोंग करते तो रेजिडेंट वीजा और यहाँ पे एमिरेट्स आईडी की कॉपी की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपके पास में लेबर कार्ड है तो उसकी भी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। अगर आप अदर कंट्री से आकर के यहाँ पे काम कर रही है या फिर यहाँ पे रहते हैं तो ऐसे में आपको इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कंप्लीट भरना होगा। स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी। वैलिड आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही आपको इनिशियल डिपॉजिट आपको चेक फॉर्म के माध्यम से देना होगा अगर आप इस बैंक के मौजूदा कस्टमर है। कैंसिल चेक की आवश्यकता पड़ेगी जो कि ओवरसीज बैंक के द्वारा कैंसिल हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही आपको इस अकाउंट को क्यों ओपन कर रहे हैं तो लिखतम में आपके पास में ये सभी डिटेल का होना जरूरी है। अकाउंट को ओपन करने के लिए ऊपर की तरफ आपको अप्लाई नाउ करके ये एरो वाले सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे सेविंग अकाउंट ओपनिंग करने का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने देखने को मिल जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि क्या आप एनबीक्यू बैंक के मौजूदा कस्टमर है। यदि है तो आप इस वाले सेक्शन को चूज कीजिए, अन्यथा आप नो वाले सेक्शन को चूज कीजिए अगर आप पहली बार आप इस बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं। इसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम इस बॉक्स के अंदर एंटर कर लेना है। फैमिली नेम इस बॉक्स के अंदर एंटर करेंगे। जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस फुलफिल करेंगे। इस बॉक्स के अंदर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि आपको अपना मोबाइल नंबर यूएई का एंटर कर लेना है और इस बॉक्स के अंदर आपको अपना ईमेल आईडी एंटर कर देना होगा। ध्यान रखना है जो आप अपना ईमेल आईडी और जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देंगे ये बिल्कुल आपके सही होने चाहिए और एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर इस बैंक के एग्जीक्यूटिव वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं और जो भी अकाउंट ओपनिंग करने का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। इसके बाद आपको जो प्रोफेशन से आप काम किया करते हैं, कुक है,
जो भी आप काम करते हैं यूई के अंदर वो आप यहाँ पे जस्ट एंटर करेंगे। मंथली इनकम आप एंटर करेंगे। अगर आपकी मंथली इनकम 1000 दिरहम है तो 1000 दिरहम यहाँ पे आप एंटर करेंगे। अब आपसे पूछा गया कि क्या आपसे बैंक सुबह के टाइम आपसे कॉन्टैक्ट करे, इवनिंग के टाइम में कॉन्टैक्ट करे या फिर आपको रात के टाइम में आपसे कॉन्टैक्ट करें। तो अभी हम यहाँ पे सुबह और दोपहर का टाइम को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप किसी भी तरह का आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इस वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ आपको अप्लाई नाउ करके ये वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे सेविंग अकाउंट ओपन करने का, वो सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाता है। 24 से 48 घंटे के बाद इस बैंक के एग्जीक्यूटिव आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं या फिर आगे जो भी स्टेप्स बनेंगे उसके बारे में आपको डिटेल में बता देते हैं। दोस्तों इस आसान प्रक्रिया के माध्यम से आप एनबीक्यू बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।